फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 20 में से कम आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वह बच्चों के साथ खेल रहा है, इस वाक्य को आपको प्रतिस्थापित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के साथ खेल रही है, बिल्कुल सही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में रिक्त स्थान चमक रहा है। चांदी चमक रहा है, बादल चमक रहा है, तारा चमक रहा है या सोना चमक रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आकाश में तारा चमक रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग्य का विलोम शब्द क्या होगा। सुयोग्य, मूर्ख, अयोग्य, सौभाग्य। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। योग्य का विलोम हो जाएगा अयोग्य। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे SSC GD हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम क्या होगा। सुयश, अपयश, नीरस, नीरव। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक किस ऑप्शन में सही है। मौखिक। मौखिक का विलोम पूछे तो क्या होगा, लिखित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा। शमशीर, कोविद, धनंजय, जगदीश। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। SSC GD हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी इसी चैनल पे चल रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे। बताइए। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। यक्षराज, गिरिराज, महाराज, यमराज। यमराज होगा नहीं, महाराज होगा नहीं, गिरिराज नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, यक्षराज। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से परेशान है।
जवानी से परेशान है, बुढ़ापे से परेशान है, बचपन से परेशान है या प्रशंसा से परेशान है। तो बूढ़ा आदमी अपने क्या जवानी से परेशान होगा? नहीं, बुढ़ापे से परेशान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ बताना है। निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना यानी अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपतला की दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। यहाँ पे स्वरूप से तय करना जाने लगा है, इसको आपको प्रतिस्थापित करना है। ये सेंटेंस थोड़ा कम सही है, बट आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वरूप से तय करने जाने लगा है, स्वरूप से तय करने जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, उसे क्या कहेंगे बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। हम जानते हैं कि किस भाग में त्रुटि है। परिश्रम का फल ये बिल्कुल सही है आपका। सदा ही ये भी सही है। हम जानते हैं कि ये भी सही है। मीठा होता है होगा, ना कि होती है, तो ये जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध सेंटेंस क्या होगा? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस रिक्त स्थान गई है, सो गई है, उड़ गई है, मर गई है या छूट गई है। तो मेरी बस छूट गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इस वाक्य को आपको प्रतिस्थापित करना है। सैनिक कदम तालों कर रहा है, क्या ये सही होगा? सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से रिक्त स्थान की जाती है। क्या की जाती है बताइए।
पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आवाहन की जाती है, प्रसन्नता की जाती है। वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? तो प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है? प्रार्थना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शोकाकुल किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। श्रृंगार की सही वर्तनी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। श्रृंगार, उज्जवल, आशीर्वाद, विदुषी। ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। कवयित्री, शोकाकुल किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। बताइए, तापमान में आजकल तेजी से परिवर्तन हो रही है। बताइए किस भाग में त्रुटि है। तापमान में बिल्कुल सही है, आजकल ये भी सही है, तेजी से ये भी सही है। परिवर्तन हो रहा है होगा, ना कि हो रही है। तो ये जो है आपका सही नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। रुपयों का प्रबंध बेचकर किया, अपनी पत्नी की गहने मोहन ने। बताइए किस भाग में त्रुटि है। रुपयों का प्रबंध बिल्कुल सही है, बेचकर किया ये भी सही है, मोहन ने ये भी सही है। अपनी पत्नी के गहने होगा, क्या होगा? के गहने। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।